नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। पाकिस्तान में एक तस्वीर इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी डिनर पार्टी में पाकिस्तान के वजीर आजम को एक तस्वीर तोहफे में दी। और जो तस्वीर तोहफे में दी, जिस तस्वीर को आसिम मुनीर ने भारत से युद्ध की तस्वीर बताया है, असल में वो तस्वीर चोरी की है। 6 साल पहले 2019 में चीन ने एक सैन्य अभ्यास किया था। उसी वॉर गेम की एक तस्वीर चुराकर आसिम मुनीर ने उसे ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की तस्वीर बता दिया और बदले में फील्ड मार्शल का तमगा झटक लिया। अब आसिम मुनीर फील्ड मार्शल हैं, उससे वो तमगा कोई छीन नहीं सकता। आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ की कुर्सी भी नहीं छोड़ी है, इसलिए शहबाज शरीफ की सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं है। सवाल दूसरा है, सवाल भारत का है। आसिम मुनीर आगे क्या करने वाला है? आसिम मुनीर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? क्या कुछ हिचड़ी पक रही है? पाकिस्तान से आती आवाजें कुछ इशारे कर रही हैं। पूरा विश्लेषण दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। फील्ड मार्शल का नया सूट सिलवाने के बाद आसिम मुनीर ने जलसा कर दिया। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट मिस्टर 10% जरदारी को अपनी खिदमत में खड़ा करके मुनीर ने फोटो सेशन करा लिया। फोटो सेशन में पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के तमाम अफसरों को मुनीर ने अटेंशन में खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के सारे वजीर मुनीर के आगे दंडवत हो गए। पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो भी मुनीर की पनाह में आ गए। आसिम मुनीर अब आगे क्या करेगा? आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का क्या सोचा है? क्या फील्ड मार्शल मुनीर लॉ चलाएगा? शहबाज शरीफ गद्दी छोड़ेंगे या हटाए जाएंगे? नवाज शरीफ क्या तीसरी बार हिजरत पर भेजे जाएंगे? पाकिस्तान का इतिहास है, जनरल को जब कुर्सी की भूख लगती है तो वो अपनी भूख मिटा ही लेता है, चाहे इसके लिए किसी को देश निकाला देना पड़े या किसी को फांसी पर लटकाना पड़े। पाकिस्तान में इमरान खान का जेल से बाहर आना अभी इम्पॉसिबल है। आसिम मुनीर अभी उधर की सोच नहीं रहा। मुनीर की नजर अभी वहां पर है जहां से वो पाकिस्तान का हीरो बन सके। वो मुद्दा है पानी का मुद्दा। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। गर्मी की पाकिस्तान को प्यास लग रही है मगर पानी नहीं है। मई के महीने में पाकिस्तान झुलस रहा है लेकिन नदियों का पानी सूख रहा है। सिंध और पंजाब में झगड़ा शुरू हो चुका है। पानी की वजह से आग लगने लगी है और पाकिस्तान की प्रेसिडेंट की बेटी तक पर हमले शुरू हो चुके हैं। यह चिनाब नदी है। मई महीने में हर साल चिनाब में झिलमिल झिलमिल पानी बहता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान में चिनाब नदी सूख रही है।
2-4 दिन पहले जो है ना वो पानी का लेवल यहाँ तक था, और जब इंडिया की तरफ से जो है ना वो पानी रोक दिया गया, तो ये आप सामने देख सकते हैं कि जो ये दरिया ये कितनी दूर चला गया। ये सामने आप देखें, ये देखें बिल्कुल जो है ना वो ये रेत जो है वो गीली है। ये इस बात का सबूत है, 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर जो है ना वो काफ़ी पानी था, और जब इंडिया की तरफ से जो है ना दरिया चिनाब का जो पानी है वो रोक दिया गया, उसके बाद जो है ना ये पानी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ना वो कमियाँ आ रही है, यहाँ कमी आ गई है। ये आप देखें कितना जो है ना नॉर्मल दिनों में यहाँ तक जो है ना वो बंदा नहीं आ सकता, जो है ना दूर दूर तक रह सकता है। और ये जो आपको ये नज़र आ रहे हैं पिलर वगैरह, ये बेसिकली इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है, और यहाँ पर जो है ना वो ये इसलिए लगाए गए हैं कि यहाँ पर लोग जो है ना वो आके नहाते हैं, और ये इसलिए लगाया है कि इसके आगे जो है ना वो जो टूरिस्ट हैं वो इसके आगे नहीं जा सकते। जब से भारत ने सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया है, पाकिस्तान में चिनाब नदी सूख कर मैदान में बदल रही है। नदी की तलहटी की मिट्टी सूख रही है और वहां दरारें पड़ रही हैं। तकरीबन हम जो है ना वो 100 मीटर अंदर आ चुके हैं रावी रिवर के अंदर, दरिया चिनाब के अंदर। और यहाँ पर देखें आप पानी का फ्लो, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें बहुत ज़्यादा कम जो है ना वो पानी का फ्लो हो गया है, क्योंकि बिल्कुल पीछे से जो है ना वो पानी बंद कर दिया गया है। और ये जो पार्क है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है ना वो वीरान पड़ी हुई है, क्योंकि अभी टाइम भी जो है ना वो 5 बजे का है, और यहाँ पर जो है ना बिल्कुल थोड़े से लोग हैं क्योंकि पानी नहीं है, जिसकी वजह से लोग भी यहाँ पर नहीं आ रहे। चिनाब सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। चिनाब में पानी कम होने का मतलब है सिंधु नदी में पानी कम हो जाना। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की स्विमिंग बंद हो चुकी है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ तो पीएम हाउस के स्विमिंग पूल में नहा लेते हैं, मगर नहर से नहाने वाले ख्वाजा आसिफ को चिनाब के ठंडे ठंडे पानी की याद सताने लगी है। कल भी चेक किया है सियालकोट से कि पानी आया है नहर कि नहीं आया, सो आई कैन गो एंड स्विम। इतना मज़ेदार पानी होता है, ये वैसे आप नीला हो जाता है बंदा, नीला इतना ठंडा पानी होता है। जाऊँ कल भी मैंने पानी चेक किया, उन्होंने कहा नहीं अभी 8-10 हज़ार क्यूसेक चाह रहा है, तो 16-17 हज़ार हो ना फिर छाल बच सकती है। हमारे पास चिनाब से पानी आता है, एंड नॉट वेरी फार, मे बी 20-25 किलोमीटर जो है एंटर होता है, एंड इट्स आइस कोल्ड वाटर। झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों का हाल जब पाकिस्तान में टीवी पर लाइव दिखाया जाता है तो पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा आता है। मुनीर उसी गुस्से को अपने फायदे के लिए इनकैश करना चाहता है। दिमाग मुनीर का चल रहा है, जुबान पाकिस्तानी नेताओं की चल रही है। जंग मुनीर चाहता है और ऐलान नेताओं से करवा रहा है। जंग का कैलेंडर मुनीर ने बनाया है, उसका ऐलान पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के मेंबर और सीनेटर्स कर रहे हैं। मुनीर इस बार पानी के रास्ते युद्ध करना चाहता है। ये बात वो खुद नहीं बोल रहा, बल्कि नेताओं से कहलवा रहा है। मुनीर की नजर भारत के डैम पर है। बेसिकली मसला क्या है, साथ वाले घर से पानी आ रहा है, मेरे घर में आ रहा है, उसने अपने घर के अंदर पानी रोक दिया है। मेरे पास 2 चॉइस है, या वो खोल दे या मैं जाके खुद खोलूंगा। तीसरी चॉइस नहीं है, या घर ही गिरा दूंगा। नहीं, सीधा सीधा सर, सीधा सीधा मेरे यहाँ पे मेरे शहरक पे उसने हाथ रखी हुई है, मेरे सर के ऊपर ब्लड नहीं जा रहा सर, मैं उसको पहले मारूंगा, बाद में उसका हाथ छुड़ाऊंगा। ये जो कोर्ट वोट वाला हिसाब किताब है सर, ये बायोलेटर में नहीं होता। हम जाएंगे इधर, मैं आपको बताता हूं, ये अखबार है सर, इसमें लिखा हुआ है, हमारे एजीपी अवान साहब कहते हैं कि डिस्कस वाटर शेयरिंग डील। हम विलिंग है भाई, किस बात के लिए विलिंग है भाई? हु आर यू? क्या हम विलिंग हैं? फिर सर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का वो कहते हैं अभी इमीडिएट इंपैक्ट नहीं आएगा। आप उस वक्त तक बैठे रहोगे जब तक इंपैक्ट नहीं आएगा, उसके बाद करोगे। सर इसका सिंपल तरीका यह है मेरे लिहाज से, अगर उन लोगों ने हमारे यहां पे जो कौन सा नीलम झेलम के ऊपर उन्होंने अगर किया था, मुझे बात बताएं हमने क्यों नहीं किया? एक दाग देते ना जरा बगलियार डैम के ऊपर, या किसी और जगह पे कर लेते। पीटीआई के सीनेटर मोहम्मद हुमायूं मोहम्मद की बातों पर ध्यान दीजिए।
मोहम्मद कहता है कि बगलिहार डैम पर मिसाइल क्यों नहीं दाग देते। एक दाग देते ना जरा बगलियार डैम के ऊपर, या किसी और जगह पे कर लेते। इधर भारत में पानी पर बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। 38 साल से बंद पड़े तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की बातें हो रही हैं। तुलबुल प्रोजेक्ट की याद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिलाई है। 1984 में तब की सरकार ने यह प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया था जिससे झेलम में पानी का लेवल बढ़े और उसमें स्टीमर चलाया जा सके। पाकिस्तान के दबाव में 1987 में यहां काम बंद कर दिया गया। तब से लेकर अब तक झेलम में बहुत पानी बह चुका। अब मोदी सरकार ने झेलम का पानी रोका है, जिसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होना तय है। हाँ, यह सच है कि भारत ने 70 साल में सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर बांध बनाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर भी भारत के पास रामबन में बगलिहार डैम, डोडा में सलार डैम और रियासी में दुलहस्ती डैम बना हुआ है। अभी पाकिस्तान का जो पानी रोका गया है वो पुराने डैम से रोका गया है। पाकिस्तान उसी में पानी पानी चिल्ला रहा है। अभी तो पानी पर मोदी का नया प्लान इंप्लीमेंट होना है, यानी मुनीर को अभी और मिर्ची लगने वाली है। जब एक यूनिलैटरली एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए बनाना था इस इशू को कंटेंशियस, पाकिस्तान के पानी को रोकना मकसूद था, तो एक ढोंग रचाया गया इंडिया की तरफ से और उसके जरिए उन्होंने इसको जस्टिफाई किया। ये नहीं है कि वो खामोश बैठेंगे, ये नहीं है कि वो हमारी मुखालिफत नहीं करेंगे। हर दुनिया के हर कोने में उनके मुख्तलिफ टूल्स हैं। किसी मिनिस्टर ने कहा है कि हम इस पे बातचीत करेंगे, इस इशू पे, इंडस वाटर ट्रीटी पे। ओ भाई, कैसी बात करेंगे आप? ये एक तयशुदा मामला है, इस पे हम बात भी नहीं करेंगे। ये एक ट्रीटी है और उसको सिर्फ दोनों पार्टीज जब मिलके उसमें कोई चेंज करना चाहें तो करें, लेकिन उसके अलावा इट स्टैंड्स एज इट इज। तो हम ये चाहते हैं कि इस इशू को, पानी के इशू को हम जितना भी सीरियस ले सकते हैं हमें लेना चाहिए। सिंधु पर, झेलम पर, चिनाब पर भारत जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करेगा तो खम ठोक कर शुरू करेगा। नरेंद्र मोदी जब कोई नई नहर बनाने का ऑर्डर देंगे तो किसी से पूछकर नहीं देंगे। हमारी नदियों पर हमारा हक है, इसलिए भारत अपनी जरूरत के हिसाब से फैसले करेगा। पानी बंद होने की संभावना से डरा डरा पाकिस्तान चीन की शरण में गया है। चीन के इंजीनियरों को ठेका देकर पाकिस्तान सिंधु, चिनाब और झेलम पर दिन रात एक करके चेक डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। पाकिस्तान की कोशिश है कि अगर भारत ने पानी बंद कर दिया तो भी वो कम से कम इतना पानी जमा करने का इंतजाम कर ले जिससे कोई प्यासा ना मर जाए। पाकिस्तान की यह कोशिश भी बेकार होने वाली है, क्योंकि जब पानी ही नहीं होगा तो चेक डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किसी काम का नहीं होगा। अब समझिए कि पानी पर मुनीर का कितना बड़ा स्टेक लगा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने दुनिया को सारे सबूत दिखा दिए। भारत ने हवा में नष्ट किए गए पाकिस्तानी मिसाइल दिखा दिए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जलते हुए एयरबेस दिखा दिए। मुरीदके और बहावलपुर के आतंकी अड्डों का मलबा खुद पाकिस्तान के लोगों ने दिखा दिया। आसिम मुनीर ने बातें बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन सबूत के नाम पर वो एक चिड़िया तक नहीं दिखा पाए। सबूत के नाम पर मुनीर मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर की फोटो दिखा रहा है और उसे ही शहबाज शरीफ को तोहफे में दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान के 315 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया। एक JF-17 फाइटर, 2 F-16 फाइटर, एक C-130J, एक साब 2000 अवाक्स प्लेन,
लाहौर का LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम और कराची के मालीर में HQ-9 सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सेना को कम से कम इतना नुकसान कंफर्म है। नियॉन लाइट्स लगाकर लाइट कैमरा और एक्शन करने से पाकिस्तान की आर्मी विजेता नहीं बन जाएगी। मुनीर जंग हारा और उसके माथे पर ताउम्र हार ही लिखा जाएगा। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में ऐसी आवाजें उठने लगी हैं। जिस तरह आपने कैबिनेट से अपने आप को फील्ड मार्शल का खिताब दिलवाया, हम जानते हैं, हमें आपका जो आगे प्लान है उसका भी पता है। इसी कैबिनेट से और इसी अपने जो हवारी हैं, जो अपने सदर और वज़ीर आज़म हैं और उनकी कैबिनेट से आपने अभी जो आने वाले बजट में आपने अपना बजट बहुत ज्यादा बढ़ाना है। हम बिल्कुल इससे आगाह हैं, लेकिन मैं फील्ड मार्शल साहब आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस तरह आपने अपने आप को और अपने चंद एक हवारियों को रियासत समझ लिया है, ये आपकी खाम ख्याली है। रियासत हम है, रियासत पाकिस्तान के अवाम है। और जिस तरह आप अपने तलवे चाटने वालों को, अपने बूट पॉलिसियों को आप मुहिब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट देते हैं और जो आपको आईना दिखाता है उसको आप गद्दार डिक्लेयर कराते हैं। अब इस तरह नहीं होगा। अब ये कौम जाग चुकी है और मैं आपको अब भी कहता हूं कि आप होश के नाखन लें। आप अवाम को देखें, आपने जिस तरह जुल्म और जबर का माहौल पिछले 3 साल में यहां पर पैदा कर रखा है, ठीक है, हम मानते हैं कि हमारी अवाम उस तरह नहीं निकलती, लेकिन जब भी इस अवाम को मौका मिलेगा वो बैलेट के जरिए आपके खिलाफ फैसला करेंगे। आगे अगर मुनीर नाखून काटकर शहीद होना चाहेगा तो जम्मू कश्मीर के डैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मुनीर इस मिशन में सक्सेसफुल हो ना हो, लेकिन वो कोशिश जरूर करेगा। अच्छी बात यह है कि भारत मुनीर को अच्छे से रीड कर रहा है। मुनीर के दिमाग में क्या चल रहा है यह मोदी को पता है। रावलपिंडी में क्या प्लान बन रहा है यह नई दिल्ली को मालूम है। भारत को पता था कि मुनीर ड्रोन भेजेगा, इसलिए हमने ड्रोन मारने का इंतजाम कर लिया। भारत को यह भी पता था कि मुनीर 800 से ज्यादा ड्रोन भेजेगा, हमने उतने ड्रोन गिराने के इंतजाम कर लिए। भारत को यह भी पता था कि मुनीर कहां कहां मिसाइल चलाएगा और कहां कहां से चलाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के उन ठिकानों को भी न्यूट्रलाइज कर दिया। मुनीर का अटैक जिस जगह पर होना है उन सभी जगहों पर मोदी ने हथियार लगा दिए। पाकिस्तान ने 1 गोला दागा तो हिंदुस्तान ने 5 गोला दागा। आसिम मुनीर पाकिस्तान के नेताओं को तो अच्छे से रीड कर रहा है, लेकिन मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है यह मुनीर की समझ में नहीं आ रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, यह हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। मुनीर ने अगर जम्मू कश्मीर के डैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो भारत करारा जवाब देगा। भारतीय सेना को इसीलिए स्टैंड बाय पर रखा गया है और ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के जो नए डिटेल्स आए हैं उससे पता चलता है कि 10 मई को आसिम मुनीर की फौज कैसे घुटने पर आई थी। 10 मई को रात 1 बजे मुनीर ने भारत के खिलाफ बुनियान अल मरसूस लॉन्च किया। मुनीर अगले 48 घंटे में भारत के एयरबेस पर हमला करके भारत को डराना चाहता था, लेकिन भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ अटैक किए। आदमपुर में तैनात S-400 11 बार एक्टिवेट हुई।
S-400 ने ही पाकिस्तान के एयर स्पेस में 315 किलोमीटर अंदर तैनात SAB-200 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम को ध्वस्त किया। वायुसेना ने राफेल से स्कैल्प और सुखोई से ब्रह्मोस मिसाइलें दागी। भारत का पहला अटैक नूर खान चकलाला एयरबेस पर हुआ। नूर खान पर पाकिस्तान एयरफोर्स का नॉर्दर्न एयर कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क था। नूर खान के बाद जैकोबाबाद और भोलारी एयरबेस को तबाह किया गया। यहां के हैंगर में खड़े पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई विमान तबाह हो गए। भारत ने हार्पी ड्रोन से लाहौर में चीन के LY-80 एयर डिफेंस को खत्म किया और कराची में HQ-9 सरफेस टू एयर सिस्टम को बर्बाद किया। मुनीर जाने किस बात के मेडल अपने सीने पर सजाता है, क्योंकि जब जंग की बारी आई तो 8 घंटे में ही उसके पैर उखड़ गए थे और सीज फायर की गुहार लगाने लगा था। अब फील्ड मार्शल बनने के बाद आसिम मुनीर पाकिस्तान का सेंटीमेंट पकड़कर चलेगा। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के पंजाब का सेंटीमेंट। पाकिस्तान का पंजाब सूबा सबसे समृद्ध है, सबसे ज्यादा आबाद है, सिंधु नदी के कारण सबसे ज्यादा उपजाऊ है। पाकिस्तान की फौज पर भी पंजाब का कब्जा है और नवाज शरीफ का खानदान भी पंजाब का है। इन दिनों पाकिस्तान वाले पंजाब का सेंटीमेंट पानी से जुड़ रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा संभावना यही है कि मुनीर पानी के मुद्दे पर ही जंग छेड़ेगा। जब टीटी की खिलाफ वर्जी करते हैं तो कानून क्या कहता है? जब एक ट्रीटी को होते हुए भी कोई नहीं मानता तो बैनुल-अक़वामी कानून क्या कहता है? बैनुल-अक़वामी कानून ये कहता है कि आप अपनी सेल्फ डिफेंस में हर वो काम कर सकते हैं जो आप ट्रीटी को बचाने के लिए करें। यानी कि इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदोबस्त करेगा हिंदुस्तान, कोई भी बंदोबस्त करेगा जिसके तहत पानी का एक कतरा भी मोड़े पाकिस्तान का, तो हमारे पास कानून कहता है कि हम जाके अपने मिसाइलों के जरिए, अपने प्लेन्स के जरिए, अपने फौजियों के जरिए उसको तबाह कर सकते हैं। जब आप ट्रीटी के खिलाफ वर्जी करते हुए, एक मुआहदे के खिलाफ वर्जी करते हुए आप उसको पानी को मोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये ऐलान जंग है। अगर जंग फिर से हुई तो मुनीर 3 नदियों की जगह 6 नदियों को सीन में लाने का प्रयास करेगा, यानी रावी, सतलुज और व्यास पर भी मुनीर की नजर रहेगी। मुनीर चाहेगा कि सिख सेंटीमेंट भारत के खिलाफ हो जाए। इसके लिए वो अंदर या बाहर से भी कोई साजिश जरूर करेगा। 7 से 10 मई के बीच मुनीर ने अमृतसर के हरमिंदर साहब पर अटैक करने के लिए ड्रोन भेजे थे। मुनीर फिर से वैसी साजिश कर सकता है। भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मुनीर के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसकी एक्सरे रिपोर्ट दिल्ली पहुंच रही है और नरेंद्र मोदी के वॉर रूम में हाथ के हाथ उसका एनालिसिस भी हो रहा है।